नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रक्षा मंत्री ने 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित, हिमाचल के 5 पुल भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन द्वारा 2236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 74 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश सहित देश के 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल राजभवन शिमला में वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। ये परियोजनाएं देश के 11 सीमावर्ती राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 पुलों का निर्माण और उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही 2024 में बीआरओ ने रिकॉर्ड 111 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। 2023 में कुल 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव बता रहा देश का मिजाज, महाराष्ट्र दिल्ली में भी जनता खिलाएगी कमल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव देश का मिजाज बता रहा है। किसान, युवा और महिलाएं सभी कमल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने चुनाव में युवाओं, महिलाओं और दलितों को बरगलाने का काम किया, लेकिन जनता ने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती प्रदान कर कांग्रेस का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जनता कमल को खिलाएगी। कुल्लू दशहरा महाकुंभ कल से आज शाम ढालपुर पहुंच जाएंगे 150 देवी देवता। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले कुल्लू दशहरा के लिए रघुनाथ की नगरी सज गई है। दशहरा उत्सव समिति ने इस बार 332 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है। 16 साल बाद श्रृंगार ऋषि और बालूनाग को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि रथ यात्रा के दौरान दोनों नजरबंद रहेंगे। शुक्रवार शाम तक कुल्लू के ढालपुर में 5 देवता भी पहुंच गए हैं, जबकि आनी, निर्मंड, बंजार, सैंज, मनाली, तीर्थन और मणिकर्ण क्षेत्र के 150 के करीब देवी देवता रास्ते में हैं और शनिवार शाम को अस्थायी शिविरों में पहुंच जाएंगे। दशहरा के लिए पूरा ढालपुर लाइटों से जगमगा गया है। माल रोड में लगने वाली दुकानों के लिए केनोपी से सजाया गया है। वेतन देने के लिए पैसा न होने की भाजपा ने उड़ाई अफवाहें, प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास वेतन देने को पैसा नहीं होने की भाजपा ने अफवाहें उड़ाई हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ठीक है। कोषागार ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां क्यों बांटी, 5 रुपए का वैट क्यों कम किया, बिजली और पानी मुफ्त करने के साथ धड़ाधड़ संस्थान क्यों खोले। कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों को बिजली और पानी सब्सिडी बंद नहीं की है। धनाढ़ लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं। जो पात्र नहीं है उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां नहीं दी जाएंगी। बड़े बड़े होटलों को मुफ्त में पानी देना गलत है। जयराम ठाकुर परेशान होकर तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। खाटू श्याम के लिए नवंबर से चलेगी बस, हफ्ते में एक दिन मिलेगी सुविधा। प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम को जाने वाली प्रदेश की एकमात्र एचआरटीसी बस सुविधा को नवंबर में शुरू किया जाएगा। गर्मियों के दौरान इस बस रूट को सवारियों की कम संख्या के चलते बंद कर दिया गया था। सर्दियों के मौसम में इस रूट को बहाल किया जाएगा। फिलहाल इस बस का संचालन सप्ताह में एक बार होगा। अगर सवारियों की संख्या अधिक रहती है तो बस को सप्ताह में 3 दिन चलाने की योजना भी है। मां चिंतपूर्णी से भी खाटू श्याम की बस सुविधा का नवंबर से संचालन शुरू हो जाएगा। इस बस सुविधा को पहले भी खाटू श्याम के लिए चलाया जाता था, लेकिन गर्मियों में सवारियों की कमी को देखते हुए इस बस का संचालन बंद कर दिया गया। समय अवधि नहीं, अब परीक्षा परिणाम बनेगा शिक्षकों की पदोन्नति का आधार। हिमाचल प्रदेश में अब तय सीमा अवधि ही नहीं, परीक्षा परिणाम भी शिक्षकों की पदोन्नति का आधार बनेगा। कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की एसीआर में नेगेटिव टिप्पणी भी लिखी जाएगी। प्रदेश सरकार ने पदोन्नति और एसीआर से जुड़ी पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। लगातार प्रदर्शन में गिरावट आने पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा देने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। अभी तक एसीआर में नकारात्मक टिप्पणी करने का प्रावधान नहीं था। 5 माह बाद फिर से शुरू होगा पंडोह टकोली फोलेन का निर्माण कार्य। आवाजाही के लिए खुली 5 सुरंगें। करीब 5 माह बाद पंडोह टकोली फोलेन का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। एनएचएआई ने शाहपुर अजी
पालो नर्जी कंपनी के साथ दूसरी बार निपटान समझौता क्या है? अब निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा करना होगा। पंडोह डकोली सेक्शन का काम शाहपुर अजीब पालो नर्जी कंपनी को 2017 में अवार्ड हुआ था। कंपनी ने 2018 में निर्माण कार्य शुरू किया था। टेंडर की शर्तों के तहत निर्माण कार्य 23 सितंबर 2021 तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन कंपनी काम पूरा नहीं कर पाई थी। NHAI ने 30 मार्च 2022 को निपटान समझौता का 23 जुलाई 2024 तक काम पूरा करने का वादा किया था। शाहपुर अजीब पालो नर्जी कंपनी ने मई में काम बंद कर दिया था। अब दूसरी बार कुछ दिन पहले निपटान समझौता किया है। करवा चौथ टूरिस्ट सीजन, होटल की कमरे की बुकिंग पर घूमना फिरना मुफ्त, कारोबारियों ने आकर्षक पैकेज किए जारी। करवा चौथ मनाने हिमाचल आने वाले सैलानियों के लिए इस बार पर्यटन कारोबारियों ने आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। होटल कारोबारी कमरों की बुकिंग पर सैलानियों को फ्री साइट सीन और 20 से 30% छूट का ऑफर दे रही हैं। ट्रैवल एजेंट्स एक पर्यटन स्थल का पैकेज बुक करने पर किसी अन्य पर्यटन स्थल पर एक रात मुफ्त ठहरने का ऑफर दे रही हैं। टैक्सी ऑपरेटर साइट सीन पैकेज बुक करने पर फ्री पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दे रहे हैं।